सवाल के बाद अब आगे बढ़ेंगे और बात उत्तरी कश्मीर के सोपोर में करेंगे, जहां पर सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर रखा है और लगातार जिस ऑपरेशन ऑल आउट की बात की जा रही थी उस दिशा में हमारे सुरक्षा बल आगे बढ़ते हुए उत्तर कश्मीर के सोपोर इलाके से ये बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर लगातार एनकाउंटर जारी है। उत्तर कश्मीर का सोपोर वो इलाका जो अति संवेदनशील है और यहां पर भी जवानों और आतंकियों के बीच लगातार फायरिंग हो रही है और सुरक्षा बलों का हर वो मुमकिन प्रयास कि अब जल्द से जल्द आतंकियों का सफाया किया जा सके। तो उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर उपचुनाव होना है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ही इस चुनाव की कमान अपने हाथों में संभाल रखी और मजबूती के साथ जनता के बीच जा रहे हैं, एक होने का बिल्कुल साफ और स्पष्ट संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हमें कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेगा भी नहीं। बटेंगे तो दुष्परिणाम सामने आएंगे। जब हम आपस में ही बटे रहेंगे तो कटेंगे भी, तो ये दुष्परिणाम भी हमारे सामने आएंगे। चुनावों की सियासी समर में जुबानी जंग तीखी और धारदार होती जा रही है। इस बीच बीजेपी के फायरब्रांड नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, जिस कश्मीर में पत्थरबाज पहले पत्थर मारते थे, आज वही कश्मीर एक बार फिर से भारत का स्वर्ग बनने की ओर अग्रसर है। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने देश की संसद में कश्मीर में धारा 370 और 35 ए को समाप्त करने की घोषणा की थी और देश की संसद की मोहर इस पे लगी थी और इसको पूरी तरह संविधान से धारा 370 को समाप्त करके आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोकने का काम किया था। आज आप देखते होंगे जिस कश्मीर में पत्थरबाज पहले पत्थर मारते थे, वह कश्मीर आज एक बार फिर से भारत का स्वर्ग बनने की ओर अग्रसर। आज उस कश्मीर में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य हो रहे हैं, टनल बन रहे हैं, एम्स, आईआईटी, आईएम जैसे संस्थान बन रहे हैं। आज उस कश्मीर में लाखों की संख्या में टूरिस्ट फिर से जाना प्रारंभ हुआ है। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने कहा कि संकल्प जो आज आप ले रहे हैं, ये संकल्प राष्ट्र के लिए भी होना चाहिए। ये पर्व और त्योहार तभी है जब हमारा राष्ट्र जीवित है। हमारा हर काम देश के नाम होना चाहिए। जब हम बटे होते हैं तो हमें इग्नोर किया जाता है। जब हम एक साथ एक स्वर में 140 करोड़ देशवासी बोलते हैं तो हमें कोई इग्नोर नहीं कर सकता। 140 करोड़ भारतवासी जब एकजुट होकर के एक स्वर से बोलते हैं तो पूरी दुनिया आपकी बात को सुनती है। जब हम जाति मत और मजहब के आधार पर बटे होते हैं तो दुनिया भी आपको नजरअंदाज करती है। एक स्वर से 140 करोड़ भारतवासी जब बोलेगा तो दुनिया की किसी देश की, दुनिया की किसी भी ऐसे तत्व की का तो साहस नहीं जो भारत की ओर टेढ़ी नजरों से देख सके। कोई नहीं देख सकता। लेकिन जब हम आपस में ही बटे रहेंगे तो कटेंगे भी, तो ये दुष्परिणाम भी हमारे सामने आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कश्मीर में धारा 370 और 35 ए को खत्म करने पर बोला, जब ये घोषणा हुई थी तब हमने आतंकवाद के ताबूत में अंतिम कील ठोकी थी। अभी हाल ही में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू कश्मीर की सरकार ने अभी विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर दिया और ये प्रस्ताव पारित किया है कि कश्मीर में हम फिर से धारा 370 और 35 ए फिर से लागू करेंगे। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की विघटनकारी विकृत मानसिकता को प्रदर्शित करता है। ये बताता है
कि राष्ट्रीय एकता के साथ खिलवाड़ करके देश को फिर से आतंकवाद की भट्टी में झोंकना चाहते हैं। पूरा देश कांग्रेस के इस विघटनकारी प्रवृत्ति को देख रहा है और हम सब इसकी निंदा करते हैं और हम कांग्रेस के नेतृत्व को भी कहते हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व को राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने से बाज आना चाहिए। देश उन्हें स्वीकार करने को अब तैयार नहीं है, कतई तैयार नहीं है। धारा 370 जो समाप्त हो चुका है, जो इतिहास के गर्त में जा चुका है, अब फिर से कश्मीर में कभी लागू नहीं हो सकता। कल भी अमरावती में चुनाव प्रचार के दौरान योगी ने एक बड़ा बयान दिया था। योगी आदित्यनाथ ने कहा, त्रेता युग में बजरंग बली थे, इस्लाम नहीं था। उस वक्त दुनिया भर में कहीं भी इस्लाम का नामो निशान नहीं था। योगी आदित्यनाथ मानो हिंदू मतदाताओं को रिकैप यानी फास्ट फॉरवर्ड में पुरानी बातें याद दिला रहे हो। साथ ही योगी साफ साफ कह रहे हैं, जिसे बजरंग बली पसंद नहीं है, उन्हें जो पसंद है वो वही चले जाएं। तो चलिए दर्शकों, गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और बात सनातनी योद्धाओं की करेंगे। दरअसल अब देश भर के सनातनी योद्धा जो हैं वो खुलकर कैमरे के सामने आने लगे हैं। देवकी नंदन ठाकुर हो या फिर बाबा बागेश्वर नाथ, सबका मूल मंत्र यही है कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। और साथ ही उन्होंने कहा है कि अब हिंदुओं के लिए ये बड़ा बुरा वक्त है, सनातनियों को एकजुट होकर अब फ्रंट फुट पर आना पड़ेगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। किसी को छेड़ेगा नहीं, लेकिन हिंदुओं को कोई छेड़े तो फिर किसी को छोड़ेंगे भी नहीं। इसलिए हमने प्रण लिया है, अब हम सनातनियों को एक करके ही मानेंगे। कि महाकुंभ में मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। सनातन की राह में कौन बन रहा है रोड़ा? क्या हिंदुत्व का अपमान अधर्मियों का अभियान बन गया है? क्या सच में हिंदुओं के उत्थान के लिए धर्म संसद की जरूरत है? सीएम योगी ने सनातन की हुंकार भरी बटोगे तो कटोगे के नारे के साथ एकता में ही सुरक्षा की बात समझाई, जिसके समर्थन में क्या संत क्या नेता हर कोई उतर आया। हर कोई हिंदुत्व को बढ़ावा देने की मांग कर रहा है। अब मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने भी न सिर्फ सीएम योगी के नारे का समर्थन किया, बल्कि सनातन की मूल संस्कृति और मूल स्वभाव को समझाया। हिंदू किसी को छेड़ेगा नहीं, लेकिन हिंदुओं को कोई छेड़े तो फिर किसी को छोड़ेंगे भी नहीं। ये वर्तमान के समय में सनातन संस्कृति का अपना मूल स्वभाव है, जियो और जीने दो। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार हुआ जब हिंदू राष्ट्र या फिर सनातनियों को जगाने की मांग उठी हो। पहले भी ऐसी मांग उठती रही, लेकिन हाल ही में जिस तरह से बांग्लादेश और कनाडा में हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें सामने आई, एक बार फिर से सियासत गर्मा गई, जिसमें सिर्फ नेताओं ने ही नहीं बल्कि साधु संतों की भी एंट्री हुई। सनातनियों को जगाने के लिए कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने धर्म संसद का ऐलान किया। सनातन यात्रा के माध्यम से सभी सनातनियों को जगाने का प्रयास है और यहाँ अब 7 दिन राम कथा होगी। राम कथा के माध्यम से भी देश में सनातनियों को जगाने का प्रयास किया जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं, देश का माहौल जो है, देश के हिंदुओं की भावनाओं को ताक पे रखने का प्रयास किया जा रहा है। छोटे ओवैसी के बयान पर कथावाचक ने पलटवार किया, खुली चुनौती दे डाली। धमकी देना बेईमानी है, सनातनी लिखने वाली नई कहानी है। हमें मत डराओ, हमें मत डराओ। अगर हमें डराने की कोशिश करोगे ना, बोलने लायक नहीं बचोगे। इसलिए हमें मत डराओ, संविधान का पालन करो। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में चुनाव जो नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक माहौल गर्माता जा रहा है। महाराष्ट्र चुनाव में अब टाइमिंग की एंट्री हो गई है। एआईएमआईएम नेता और तेलंगाना के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने बयान से फिर से विवाद खड़ा कर दिया। मंगलवार को अपने भाषण में उन्होंने 2013 में की गई कुख्यात 15 मिनट की टिप्पणी पर परोक्ष संदर्भ दिया। इसके बाद नवनीत राणा ने ओवैसी को जवाब दिया। अरे भाई, 15 मिनट बाकी है, सब्र करिए। ना वो मेरा पीछा छोड़ती है, ना मैं उसका पीछा छोड़ सकता। चल रही है, मगर क्या गूंज है। मेरी घड़ी में 9:45 हो रहे हैं बोलते।
मेरी घड़ी में 9:45 हो रहे हैं, बोल रहे हैं सिर्फ 15 मिनट हैं। अरे छोटे ओवैसी, तेरे को कहना है मेरा कि तू हैदराबाद से आकर हमको बता रहा, मेरी घड़ी में 3 बजने को सिर्फ 15 सेकेंड बाकी हैं। तेरी घड़ी में 15 मिनट होंगे, मेरी घड़ी में सिर्फ 15 सेकेंड बाकी हैं। तेरे को 15 मिनट लग रहे होंगे, हम लोगों को 15 सेकेंड लगेंगे ओवैसी, सिर्फ 15 सेकेंड। सनातन हिंदुत्व, हिंदुओं की रक्षा और राष्ट्रवाद की हुंकार के साथ बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री भी हर जगह नजर आ रहे हैं। यूपी हो या फिर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुओं में सनातन के प्रति अलग जगाते हुए नजर आ रहे हैं। भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण किया जा रहा और हम लोग चुप बैठे हैं, क्योंकि किसी के ऊपर भी हमला होता है तो हम लोग ये सोचते हैं कि ये ब्राह्मण के ऊपर हुआ, ये क्षत्रिय के ऊपर हुआ, ये वैश्य के ऊपर हुआ, ये सेवकों के ऊपर हुआ, अब इसके ऊपर उठना पड़ेगा। मुसलमानों में भी बहुत जातियां हैं, शिया है, सुन्नी है, अंसारी है, लेकिन मुसलमानों के धर्म के ऊपर जब बात उठती है तो वो सिर्फ मुसलमान बन जाते हैं। उसी प्रकार हम लोगों में जातियों को रहने दो, अब घर से बाहर निकलकर हम लोगों को हिंदू होने पर गर्व करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं की दुर्दशा पर सवाल उठाया। उनकी इस हालात का जिम्मेदार हिंदुओं की कुंभकर्णी नींद को बताया। वर्तमान में बुरी दुर्दशा है हिंदुओं की। कुंभ